हे फ्रीक्स, वेलकम टू द जर्नी ऑफ लेजेंड्स के पार्ट 3 में, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले अपने मिनातो नामी काज़े की स्टोरी को। और अगर तुम लोगों के दिमाग में कोई करेक्टर है या फिर तुम लोगों को पर्सनली किसी करेक्टर की लाइफ स्टोरी जाननी है तो तुम लोग कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। मैं तुम्हारे नेक्स्ट पार्ट उसके लिए ले आऊंगा जिसके ऊपर भी सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे। सो अपने नारुतो के हीरो बनने से पहले, बोल तो उसके पैदा होने से भी पहले, एक ऐसा शिनोबी था जिसका नाम सुनते के साथ ही वॉर्स रुक जाती थी, सामने वाले ओपोनेंट की पैंट गीली हो जाती थी, और जो था अपने एरा का स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी, और वो है अपना मिनातो नामी काज़े, जिसको शायद से तुम सब लोग येलो फ्लैश ऑफ द लीफ भी बोलते हो। सो अपना मिनाते एक्चुअली में एक प्रोडिजी था जिसने अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल कर लिया था, फ्रॉम बेस्ट इन द स्कूल टू द होकागे। और उसके बाद वो बंदा इतना ज्यादा फास्ट था कि खुद डेथ तक उसको नहीं पकड़ पाती थी, बट हाँ एक लिमिट तक। बट अपने मिनातो कैलिबर तुम इसी से पता लगा सकते हो कि वो बंदा एक्चुअली में उन कुछ चुनिंदा बंदों में से था जिसको एक्चुअली में एक नेम दिया गया था, वो तो येलो फ्लैश ऑफ द लीफ का। अपनी लाइफ में इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी वो बंदा अपनी लाइफ का बेस्ट फेज नहीं देख पाया, जिसके बाद ये कहावत तो अपनी सही हो आती है कि तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अचीव करना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। सो अपना मिनातो सेकंड ग्रेट निंजा वॉर के दौरान पैदा हुआ था अपने हिडन लीफ विलेज में। उसके पेरेंट्स के बारे में कहीं पे भी कुछ भी रिवील नहीं है, बट अगर बात करें तो कुछ लोगों का मानना है कि उसके पेरेंट्स बहुत गरीब घर के थे, बोलते, और वो उतने ज्यादा फेमस नहीं थे, जिसकी वजह से अपने किशिमोटो ने उनको कभी भी एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं समझा। और कुछ लोगों का मानना है कि अपना मिनातो सेकंड ग्रेट निंजा वॉर के अंदर ही अनाथ हो गया था, जिसके बाद वो बंदा काइंड ऑफ नारुतो जैसी लाइफ ही जीता रहा, बट प्रॉपरली नहीं। पर भले ही उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा भी रहे, बट ये बात झुटलाई नहीं जा सकती कि अपना मिनातो बचपन से ही एक जीनियस था। बोलते वो बंदा बहुत ही यंग एज में ऐसा चाकरा कंट्रोल कैरी करता था जो जोनिन के लेवल को भी सरपास करता था। सो अपना मिनातो यंग एज में अपनी एकेडमी को ज्वाइन करता है, जिसमें सिर्फ उसका एक ही गोल होता है कि उसको होकागे बनना था, बट इसलिए नहीं कि वो स्ट्रॉन्ग बनना था, बल्कि इसलिए कि उसको अपने कोनोहा विलेज को प्रोटेक्ट करना था। और बचपन से ही अपने नारुतो और मिनातो की लाइफ काइंड ऑफ बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थी, जहां अपने नारुतो को बचपन से सब लोग कर्ज करते थे और उसे पसंद नहीं करते थे, वहीं अपने मिनातो को विलेज के सारे बंदे बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। और अपना मिनातो जहां सब लोग खेलने कूदने में ध्यान देते थे, वो बंदा सिर्फ अपने जुत्सुस को मास्टर करने और उनको हॉर्न करने में ध्यान देता था। और उसी दौरान वो मिलता है अपनी कुशीना से, जो अपने हिडन लीफ विलेज में ट्रांसफर करी गई होती है, जो एज अ नाइन टेल जिंचुरी की, और वो आई होती है अपने हिडन एडी विलेज से। सो जब अपनी कुशीना अपने हिडन लीफ विलेज में ट्रांसफर होती है तो बाकी सारे जो बच्चे होते हैं वो उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उसके बाल जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, जिसकी वजह से सब उसको टमाटो और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। बट वहीं अपना मिनातो उसके रेड बालों से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होता है, प्लस उसके कैरेक्टर से भी, और वो उसको बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और शायद तुम इन फ्यूचर होकागे बनने का कैलिबर रखती हो। बट फिर एक दिन अपने कुशीना को अपने कुमागो कुरे निंजा से किडनैप कर लेते हैं, बट अपना मिनातो उसको किसी तरह ट्रैक कर लेता है, और उसको ट्रैक करने का तरीका बहुत ही अलग होता है, जहां पे अपने कुशीना जो होती है वो अपने हेयर्स को ट्रैक पे छोड़ते हुए जा रही होती है, बोलते रोड पे गिराते हुए चली आती है, और मिनातो उन्हीं रेड हेयर को उठा के उस तक पहुंच जाता है, और एट द एंड वो उसे बचा लेता है एक हीरो की तरह। और इसी इंसिडेंट के बाद अपने कुशीना के अंदर प्यार के दीप जल जाते हैं अपने मिनातो को लेके, बोलते अपने मिनातो के साथ प्यार है पड़ जाती है। फिर अपने मिनातो ज्वाइन करते हैं अपने जिराया की टीम को, जो उस टाइम पे एक लेजेंडरी सानिन था। प्लस अपने जिराया को अपने मिनातो कैलिबर शुरू से दिखने लग जाता है, बोलते को पता चल जाता है कि अपना मिनातो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल कैरी करता है। उसको यहाँ तक ये भी लगता है कि अपना मिनातो शायद चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी भी हो सकता है, जो अपना शिनोबी वर्ल्ड को चेंज करके शायद वर्ल्ड में पीस लाएगा। और मिनातो और जिराया की जोड़ी बहुत ही ज्यादा हाई कैलिबर की होती है, बोलते इन दोनों की जोड़ी इतनी ज्यादा फेमस होती है कि पूरे शिनोबी वर्ल्ड में इन दोनों का सिक्का चल रहा होता है। और अपना जिराया से अपना मिनातो बहुत कुछ सीखता है, जैसे कि टोच समनिंग, निंजुत्सु, और इसके साथ साथ वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुशीना के लिए सीखना शुरू करता है सीलिंग जुत्सु भी। धीरे धीरे करके अपने मिनातो का नाम इतना ज्यादा फेमस हो जाता है कि उसके नाम पे फ्ली ऑन साइड का ऑर्डर निकल जाता है। बोलते उस बंदे को देखते के साथ ही तुम्हें उससे लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम उससे जीत नहीं सकते, तो तुम्हें वहां से भाग के निकलना पड़ेगा। उसके बाद आती है अपनी थर्ड ग्रेट निंजा वॉर, जिसमें वो अर्न करता है येलो फ्लैश ऑफ द लीफ का टाइटल। बोलते उसको फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ का टाइटल मिल जाता है कि उससे फास्ट इस टाइम पे अर्थ पे कोई भी मौजूद नहीं है। जिसके बाद अपनी मिनातो खुद की एक जुत्सु बनाता है, क्योंकि उसे थर्ड ग्रेट निंजा वॉर में ये पता चल जाता है कि टेल्ड बीस्ट से लड़ना उसके बस की बात नहीं, और वो टेल्ड बीस्ट फॉर्म को जब देखता है तो उसे पता चल जाता है कि इसको काउंटर करने के लिए उसे कुछ ऐसी जुत्सु चाहिए जो एक्चुअली में उतने ही लेवल की डिस्ट्रक्टिव पावर कैरी करती है। और उसी के बाद वो बनाना शुरू करता है अपने रसेंगन को, और एक्चुअली में अपने रसेंगन को मास्टर करने में अपने मिनातो को एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, बट एट द एंड वो उसे मास्टर कर लेता है, जिसके बाद उसका नाम रखता है जिराया ट्विन वर्ल्ड स्पीयर।
जिसको देख के अपने जिराया तक शौक आता है। और उसके बाद ये नाम चेंज करती है अपनी कुशीना, जो उसको नाम देती है रासेंगन का। मिनातो की बैटल पावर और प्रोनेस को देख के उस बंदे को जल्दी ही जोनिन का टाइटल मिल जाता है और इस बंदे को लोग फ्यूचर होकागे प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद अपने मिनातो की टीम बनती है एक लेजेंडरी टीम, जिसमें होता है अपने मिनातो, ककाशी, ओबितो और अपने रेन। और उस टीम को मिनातो एक्चुअली में एक टीम बनाता है, जहां पे वो ककाशी का घमंड तोड़ता है प्लस उसे टीम वर्क सिखाता है। जहां अपना ओबितो बहुत ज्यादा वीक और अंडर कॉन्फिडेंट होता है, उसको कॉन्फिडेंस देता है और उसको स्ट्रॉन्ग बनना सिखाता है। और अपना रेन तो उसको छोड़ देते हैं हम लोग। फिर अपना आता है कनाबी ब्रिज इंसिडेंट, जहां पर अपना ककाशी अपनी लेफ्ट आई को खो देता है, बट उसी दौरान अपने ओबितो एक बॉलर से कर्स होता है और अपना ककाशी उसकी लेफ्ट आई को निकाल के अपनी आंख में इम्प्लांट कर लेता है। जिसके बाद अपना ककाशी हटाके को छोड़ के उचिहा बन जाता है। बट उसी इंसिडेंट के दौरान अपना ककाशी रिन को ही बचाता है। उसी के दौरान अपना मिनातो उस ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके थ्रू अपना जो सप्लाई होती है एनिमी टीम की वो रुक जाती है। और उसी फाइट में अपना मिनातो 1000 शिनोबीज को भी रोकता है अपने स्टोन विलेज के, जिसका मिनातो ये मेक श्योर कर लेता है कि नेक्स्ट होकागे अपना मिनातो ही बनेगा। क्योंकि उस पूरी वॉर को अपना मिनातो सिंगल हैंडेडली रोक देता है, बोलते अपने फेवर में मोड़ देता है। और इसी के बाद अपना मिनातो अपने कुशीना से शादी कर लेता है और उसके पेट में अपने मिनातो को छोड़ देता है। और इसी बीच अपना जो हिरुजेन होता है वो अपने मिनातो को अपना सक्सेसर चुन लेता है, बोलते एज अ फोर्थ होकागे असाइन कर देता है। और मिनातो एक ऐसा होकागे बनता है जिससे उसके एनिमीज उतना ही डरते थे जितना उसके विलेज के लोग उसको प्यार करते थे। और फिर आती है अपनी वो मनहूस रात, जहां पर एक मास्टरमैन बोलते अपना ओबितो 9 टेल के साथ अपने कोनोहा विलेज के ऊपर अटैक कर देता है। और उसी दौरान अपना जो ओबितो होता है वो अपने कुशीना में से 9 टेल को रिलीज कर देता है, क्योंकि उसे ये चीज पता होती है कि प्रेगनेंसी के दौरान बोलते चाइल्ड बर्थ के दौरान अपनी जो 9 टेल की सील होती है वो सबसे ज्यादा वीकेस्ट होती है। और फिर शुरू होती है अपनी एक लेजेंडरी बैटल, एक टीचर वर्सेस स्टूडेंट की, मिनातो वर्सेस ओबितो की, जिसमें ऑब्वियसली अपना मिनातो ओबितो को पेल देता है अपनी फ्लाइंग राइजिंग को यूज करके। जिसके बाद अपना कुरमा और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल आता है और वो कोना को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। जिसके बाद अपना मिनातो बचर शुरू करता है अपने कुरमा के साथ, जिसमें अपने कुरमा उसके ऊपर अपना टेल्ड बीस्ट बॉम्ब छोड़ता है और अपना मिनातो बहुत ही इजीली अपने फ्लाइंग राइजिंग से उसको टेलीपोर्ट कर देता है दूसरे पार्ट पे। बट उसके बाद भी अपने कुरमा का बिल्कुल भी रैम्पेज रुकता नहीं है, जिसके बाद अपने मिनातो और कुशीना दोनों को अपने लाइफ का सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने नारुतो को बचाने के लिए। जिसका अपना मिनातो अपना हाफ पार्ट बोलते यांग पार्ट अपने नारुतो के अंदर सील कर देता है, इस उम्मीद में कि नारुतो जब बड़ा होगा तो वो इसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा। और अपना यिंग पार्ट अपने अंदर सील कर लेता है। और यिंग पार्ट को मोस्ट प्रोबेबली सबसे हेटेड पार्ट ही बोला जाता है और बोलता है डार्क पार्ट किसी के चाकरा का। और मिनातो रीपर डेथ सील को यूज करके अपने 9 टेल को सील कर देता है शिनगामी वर्ल्ड में अपने साथ। और उसके बाद वो एट द एंड नारुतो को सिर्फ एक ही चीज बोलता है, यू विल बी द वन टू कनेक्ट एवरीवन्स होप एंड द विलेज विल नीड यू वन डे। और उस रात कोनोहा का सबसे टैलेंटेड शिनोबी और प्रोडिजी अपने कोनोहा को और अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। बट उस सेक्रीफाइस के बाद भी वो अपनी वैल्यूज लोगों में छोड़ जाता है, जहां पे वो अपने बेटे नारुतो को विल पावर और डिटर्मिनेशन देके आता है, ककाशी को उसकी टीचिंग देके आता है और वहीं पे अपने कोनोहा के लोगों को एक ऐसी स्टोरी जो वो चाहकर भी कभी भूल नहीं सकते, अ स्टोरी ऑफ अ हीरो। बट क्या तुम लोगों के मन में कभी एक ख्याल आया है कि व्हाट इफ अगर अपना मिनातो मरता नहीं तो वो कितना और स्ट्रॉन्ग हो जाता, और क्या उसके बाद वो वही टीचिंग अपने नारुतो को दे पाता और नारुतो भी एक प्रोडिजी कहलाता, और क्या उन दोनों की टीम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम कहलाई जाती, और क्या उसके बाद अपना उचिहा मैसेकर और 4th ग्रेट निंजा वॉर जैसे इंसिडेंट होते। सो अगर आप लोगों को ये पूरा स्टोरी चाहिए और इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं आप लोगों के लिए इसकी एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा। बट ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मेरा जो मेन चैनल है उसको भी जाके चेक कर लेना, उस पर भी मैं काफी अच्छी वीडियोस डाल लेता हूँ। और अगर आप लोगों को इस सीरीज में कुछ और इंप्रूवमेंट चाहिए या फिर आप लोगों को चाहिए कि मैं कुछ और भी चीजें बताऊं किसी कैरेक्टर को लेके, या फिर आपके मन के अंदर कोई एक कैरेक्टर है जिसकी स्टोरी आप लोगों को जाननी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। और जिस भी कमेंट में सबसे लाइक होंगे मैं उसकी नेक्स्ट स्टोरी लेके आ जाऊंगा। सो तब तक के लिए सायोनारा।